ऐसे ही क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस में आते हैं जनरली, ठीक है। इस बार का मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा तुम लोगों को किस तरह का क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है क्या। तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, लिखना। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, एक मेरे पास ऐसा कुछ सिचुएशन, एक वॉल है, एक वॉल है, दिस इज अ वॉल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। इसके ऊपर एक रॉड है, इसके ऊपर एक रॉड है, इस तरह से रॉड है इसके ऊपर, ठीक है। दिस इज वॉल, और इसका ये पॉइंट ए पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज बी, this point is B and B point is going away with velocity v naught, with velocity v naught। ये horizontal floor है, horizontal floor है, ठीक है। and this angle is theta, जब ये एंगल थीटा था तो उसका वेलोसिटी यहाँ पे v naught था, ये एंगल ठीक है। बताना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ, फाइंड द velocity find the velocity of end A, find the velocity of end A when rod is inclined at, when rod is inclined at an angle theta with horizontal as shown। Find the velocity of end A when rod is inclined at angle theta with horizontal as shown, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कांस्टेंट रिलेशन को लिखेंगे, ठीक है, कि इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो नीचे की तरफ हो रहा है क्या, हाँ, और इस पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इधर की तरफ हो रहा है, यस और नो, बोलो। yes, इधर की तरफ हो रहा है। तो अगर ये x अमाउंट से डिस्प्लेस हो रहा है और ये y अमाउंट से डिस्प्लेस हो रहा है तो x और y में रिलेशन लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम लोग ऐसा मान लेते हैं, और ये इस लेंथ का, इस रॉड का लेंथ अगर मान लो l है, तो क्या ये इस लेंथ का रॉड कांस्टेंट रहेगा, है ना, ये तो ना बढ़ेगा ना घटेगा, ये तो कांस्टेंट रहेगा, यस और नो। तो ऐसा तो मान लो कि ये इस ओरिजिन से, इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है इसका, ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस कितना है, y है, और ये डिस्टेंस यहां से, दिस डिस्टेंस इज x, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, x, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। अगर ये x था और ये y है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस लिख सकता हूं, हाँ, ये सर लिख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग को पता है कि dx बाई dt, x में जो इंक्रीमेंट होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस मैं लिख रहा हूँ ओरिजिन से, इसको ओरिजिन मान लिया मैंने, इस पॉइंट का मैं डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूँ ओरिजिन से, और ये y है, दिस y इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट a विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ठीक है। तो अगर मेरे को वेलोसिटी लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर दैट इज dx बाई dt, तो क्या ये v नॉट होगा, है ना, इसके पोजीशन में, इस पॉइंट के पोजीशन में चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, क्या वो dx बाई dt है, यस और नो। और dx बाई dt वो दे रखा है, क्या है ये, v नॉट है, कोई दिक्कत। और अगर मान लो इस पॉइंट का वेलोसिटी नीचे की तरफ है,
नीचे की तरफ अगर vb है देन ये क्या दे रखा है, dy by dt इज इक्वल टू vb। यही निकालना है क्या हम लोगों को, बेसिकली dy by dt निकालना है, vb निकालना है, यस और नो। v कैसे चेंज हो रहा है, और ये हमारे पास ये कांस्टेंट रिलेशन है, लेंथ इसका कांस्टेंट है, तो मैं रिलेशन लिख सकता हूँ, ठीक है। जब ये x है, जब ये y है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये क्या होगा, एल स्क्वायर के बराबर होगा। अब मैं दोनों तरफ अगर डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, देन x का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज dx by dt, प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, फिर y का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में dy by dt। मैं चेन रूल यूज कर रहा हूँ, एंड दिस इज कांस्टेंट, ये चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है क्या, दिस इज 0, कोई दिक्कत, यस और नो। अच्छा एक बात बताओ, y तो घट रहा है ना, y इज डिक्रीजिंग, सो क्या मैं इसको माइनस लिख सकता हूँ यहाँ पे, माइनस dy by dt इज v, vb, यस और नो, बिकॉज y इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अब यहां से dx by dt, you know that this is v naught, so this is 2x, 2 से 2 को मैं कैंसिल कर देता हूँ, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, तो 2 हट जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा x of v naught, x v naught plus of y, and dy by dt is, dy by dt is what, dy by dt is minus of vb is equal to 0, कोई दिक्कत। From here what is vb, vb is equal to x by y v naught, ठीक है। एंड x by y is cot थीटा, क्या यहां से अगर cot थीटा तुम लिखो तो cot थीटा दिस इज इक्वल टू x by y होगा क्या, है ना। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू y by x होगा इस ट्रायंगल में, सो x by y दिस इज इक्वल टू cot थीटा, सो vb will be cot theta into v naught, this is v naught, cot theta into v naught, क्लियर है, कोई दिक्कत नो सर, नहीं है, नो ठीक है। अच्छा एक बात बताना, अगर मैं वेलोसिटी इस जो रॉड है उसके इलोंग निकाल लूं, अगर मैं वेलोसिटी इसके इलोंग निकाल लूं, जो रेड लाइन से मैं लिख रहा हूं, रेड लाइन से कर रहा हूं, इसके इलोंग वेलोसिटी निकाल सकते हैं क्या हम लोग, रॉड के इलोंग, मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं, ये तो मेथड हो गया, ठीक है। इस रॉड के इलोंग वेलोसिटी बता सकते हैं क्या, दिस वेलोसिटी इज v नॉट, सो इस रॉड के इलोंग दिस एंगल इज थीटा, क्या दिस इज थीटा, सो इस रॉड के इलोंग जो वेलोसिटी है, क्या मैं इसको v नॉट cos थीटा लिख सकता हूं क्या, यस और नो, बोलो। यस सर, उसी तरह से इस डायरेक्शन में ये vb है, इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी vb है, और ये है 90 माइनस थीटा एंगल, 90 माइनस थीटा एंगल, तो मैं इस डायरेक्शन में, रॉड के डायरेक्शन में, पॉइंट ए का रॉड के डायरेक्शन में कितना हो जाएगा वेलोसिटी, क्या ये vb cos ऑफ 90 माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू vb sin थीटा, क्या ठीक है, यस और नो। यस सर, तो रॉड का ये जो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस कम या ज्यादा हो रहा है क्या, हाँ, क्या बोले, रॉड पे पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम या ज्यादा हो रहा है क्या, नो सर, नहीं कांस्टेंट हो रहा है, कांस्टेंट है। कोई भी पॉइंट के बीच में, जैसे मैं ये पॉइंट है मेरे पास, ये मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, ये भी पॉइंट है मेरे पास, ये भी मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे किसी वेलोसिटी से, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज ना हो, ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, उसके लिए क्या जो इसका वेलोसिटी होगा उतना ही वेलोसिटी इसका होना चाहिए क्या, तभी ये चेंज नहीं करेगा, सेम वेलोसिटी होना चाहिए, यस और नो। इस लाइन के अलोंग दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए, तभी ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, नहीं तो अगर इसका ज्यादा हो गया वेलोसिटी, ये मान लो 2v हो गया, तब तो डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, बात समझ में आया।
या कुछ कम हो गया तब भी बढ़ेगा। Yes, sir. मान लो कि इसका ज्यादा हो गया, 3 भी हो गया, तब घट जाएगा। बराबर होगा दोनों का वेलोसिटी, तभी वो डिस्टेंस उनके बीच का कांस्टेंट रहेगा। तो रॉड के अलोंग मैंने वेलोसिटी को निकाल लिया, और वो वेलोसिटी दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ या घट नहीं सकता है, क्योंकि ये रॉड रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो क्या इसके अलोंग जो वेलोसिटीज है रॉड के अलोंग, वी बी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा क्या? Yes or no? From here, VV is equal to what? VV is equal to V naught cos theta by sin theta. This is equal to cot theta into V naught. This is alternate method. Alternate दोनों सर मेथड, कॉट थीटा। हाँ, फिगर भी अलग से बना लेना और इस मेथड को भी लिख लेना। ठीक है। हम लोग को कभी कभी क्या होगा दिक्कत, कि रिलेशन लिखने में बड़ा परेशानी हो जाएगा, नहीं दिखेगा हम लोग को रिलेशन लिखना। तो जल्दी से अपने दिमाग को स्विच करेंगे और इस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। अगर इस तरह से भी नहीं कर पाए तो फिर कुछ और चीजें देखेंगे। ठीक है, वो मैं बताऊंगा, अभी क्वेश्चन के थ्रू सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। सॉरी, हो गया? दो मिनट सर। हो गया सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसी में नोट में एक पॉइंट लिख लेना। इस अल्टरनेट मेथड जो लिखे हैं उसके नीचे नोट में एक पॉइंट लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। ठीक है, तो बहुत जगह यूज करेंगे इसको। फॉर 2 पॉइंट्स लिखना, फॉर 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, if their separation is constant, if their separation is, if their separation is constant, then during motion, then during motion, then during motion, their velocity component along their, then during motion their velocity component, their velocity component along the line joining, along the line, along the line joining, along the line joining, these points always remains equal. Along the line joining, these points always remains equal. For 2 points, if their separation is constant, then during motion their velocity component along the line joining these points always remains constant. ठीक है, उनके बीच का अगर 2 पॉइंट्स है कोई, इनके बीच का सेपरेशन अगर कांस्टेंट है, ठीक है, तो अगर मैं इसको एक लाइन से ज्वाइन कर दूं, उनके बीच का सेपरेशन कांस्टेंट है, तो अगर मैं इनको एक लाइन से ज्वाइन कर दूं, तो इस लाइन के अलोंग जो वेलोसिटीज होगी, इस लाइन के अलोंग वेलोसिटीज होगी, वो वेलोसिटी को कांस्टेंट होना पड़ेगा क्या? मतलब कि इक्वल होना पड़ेगा क्या वेलोसिटीज को? ठीक है, ये VA है और ये यस VB, सर। दोनों वेलोसिटीज को इक्वल होना पड़ेगा। क्लियर है? इस बात का हम लोग यूज करेंगे बहुत जगह पे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे यूज किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नोट कर लिए थे? Yes, sir. चलो नेक्स्ट,
a toy a toy boat in a, लिखना example, a toy boat in a swimming pool in a swimming pool is pulled by is pulled by a boy a boy by a string as shown by a string as shown as shown, full stop. If boy pulls the string, if boy pulls the string at a constant speed u, at a constant speed u, at a constant speed u, find the speed, find the speed, find the speed with which boat will move, boat will with which boat will move when string remains, with which boat will move when string makes an angle, makes an angle theta, makes an angle theta with horizontal, with horizontal. फिगर ऐसा है, देखो फिगर, स्विमिंग पूल ऐसा मैं बना देता हूँ, टब जैसा, ठीक है। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे कोई बोट है, ये बोट, इसको ये से पकड़ के खींच रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, और ये इधर u स्पीड से इसको खींच रहा है, एंड द हाइट इज h, दिस हाइट इज h, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। अगर इसको हम u स्पीड से खींचे तो इस बोट का स्पीड क्या होगा ये बताना है, क्लियर है। अगर मान लो इस डायरेक्शन में ये v b से जा रहा है, देन वी हैव टू फाइंड vb। देखना इसको ध्यान से मैं कैसे करता हूं, देखो मान लेते हैं ये यहां से इसका डिस्टेंस x है, ठीक है, ये x डिस्टेंस पे है बोट, और दिस इज हाइट इज, सपोज दिस हाइट इज h, एंड द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज y, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सॉरी, वेरी गुड, प्लस एच स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, क्या क्लियर है। अच्छा, जितने अमाउंट से मैं अगर इधर की तरफ खींचूंगा, सपोज ये x अमाउंट से मैंने खींचा इधर की तरफ स्ट्रिंग को, तो ये y अमाउंट से सपोज ये, तो क्या ये भी x अमाउंट से इधर की तरफ जाएगा, है ना। अगर x अमाउंट से मैंने इसको खींचा है तो इसमें शॉर्टेन कितना से हो जाएगा, x अमाउंट से शॉर्टेन होगा, यस और नो। मैंने x अमाउंट से खींच लिया yes, तो इधर x अमाउंट से शॉर्ट हो जाएगा हमारा स्ट्रिंग, ठीक है ना। यानी कि yes, जो वेलोसिटी इसका होगा, क्या इस डायरेक्शन में वही वेलोसिटी होगा इस बोट का, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या मैं बोल सकता हूं dy बाई dt इज इक्वल टू u है, यस और नो।
dy by dt u हो जाएगा क्या? बेसिकली माइनस लिखना होगा क्योंकि ये स्ट्रिंग शॉर्ट हो रहा है। यस सर। देखो ना, अगर मैं इसको x इधर खींचा तो इधर ये y गया मान लेते हैं, देन x इज इक्वल टू y क्या? x इज इक्वल टू y, कोई दिक्कत? एंड dx by dt, यस सर। then dx by dt is equal to dy by dt, yes or no? And dx by dt is equal to u, and dy by dt, this is dy by dt। और ये स्ट्रिंग शॉर्ट हो रहा है इसलिए मैं यहाँ पे माइनस साइन लिख रहा हूँ। यस सर, समझ गया सर। तो ये हो गया dy by dt is equal to u, so माइनस dy by dt यहाँ पे u हो गया। अब मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूँ दोनों तरफ तो क्या ये 2x into dx by dt प्लस h तो कांस्टेंट रहेगा, है ना? h चेंज हो रहा है क्या? Height will नो not सर। change. Then this, the differentiation of h square with respect to time is equal to 0, and this will be 2y dy by dt। ठीक है? यस सर। तो यहां से ये dx by dt क्या हो जाएगा? माइनस vb क्या? इसको मैं यहां से अगर vb इस डायरेक्शन में अगर vb है तो क्या मैं dx by dt माइनस ऑफ dx by dt इज इक्वल टू vb लिख सकता हूं, है ना? ये x अमाउंट में डिक्रीज हो रहा है, ये मैं इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट लिखा हूं विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट का मैंने x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट लिखा है। तो x डायरेक्शन में जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होगा वही हमारे इस पॉइंट की वेलोसिटी होगा इन x डायरेक्शन। सो माइनस dx by dt इज इक्वल टू vb, माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि ये डिस्टेंस क्या हो रहा है? शॉर्ट हो रहा है, कम हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए मैंने माइनस dx by dt इज इक्वल टू v। ये क्या हो जाएगा? vb हो जाएगा। देन this 2 and this 2 will get cancel out, and x dy by dx by dt is what? Minus vb क्या? This is minus vb, this is equal to y, and dy by dt is equal to minus of u। so this y this minus minus cancel हो जाएगा, ठीक है? and vb is equal to y by x, vb is equal to y by x into u, and y by x को कह सकते हैं हम लोग y by x is sec theta क्या? yes or no? so vb is equal to y by x sec theta हो जाएगा, yes or no? यस y सर। hypotenuse by cos theta क्या होता है? cos theta is base by hypotenuse y, और यहाँ पे y by x है, so sec theta is equal to y by x, so this is sec theta into u। ये वेलोसिटी ऑफ बोट हो जाएगा sec theta into u। क्लियर है? कोई दिक्कत? यस सर। चलो नो सर। अच्छा, सर हाँ बोलो। सर, अगर देखा जाए तो ये बोट वाटर पे है, हाँ तो इसका स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कुछ चेंज नहीं होगा? वाटर तो रेस्ट में है, स्विमिंग पूल में है वाटर, ठीक है? जो ग्राउंड का स्पीड है वही वाटर का भी है। बात समझ में है? वाटर स्विमिंग पूल का वाटर है, फ्लो नहीं कर रहा है, स्टिल वाटर है ये, ठीक है? ओके सर, ये वाटर। ये वाटर अगर ना हो, यहाँ पे यस ये सर। सरफेस हो कोई सिंपली, ये तो आपने भी यही आंसर होगा इसका, ठीक है? अगर मान लो कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है यहाँ पे तो भी यही आंसर होगा, ओके। ठीक है? वाटर इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम में डाल दिया है क्योंकि यस उस सर। वाटर पे फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है, ठीक है क्या? इसको बहुत ही कम फोर्स लगाना होगा। यस सर। अच्छा, मैं इसको दूसरे मेथड से अगर करूं तो जरा देखना, समझ गया। दूसरे मेथड से मैं करना चाहता हूं। मान लेते हैं कि ये x डिस्टेंस इधर गया, अल्टरनेट मेथड में लिखना इसको, ठीक है? इसको मिटा रहा हूं। अगर मान लेते हैं ये x डिस्टेंस से इधर मूव किया, x डिस्टेंस से, ठीक है? तो ये इस डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस से मूव किया होगा, ठीक है? कितना से ये शॉर्टेन हुआ होगा लेंथ, वही इधर गया होगा लेंथ, यस और नो? वही लेंथ इधर गया होगा जो इधर शॉर्टेन हुआ है। तो अगर x इधर डिस्प्लेसमेंट होगा तो मैं यहां से क्या करता हूं, इस यहां से परपेंडिकुलर डाल देता हूं। कहां से? इस x, जैसे देखो ना ये स्ट्रिंग था मेरा, ठीक है? मैंने इतना डिस्प्लेसमेंट से इसको इधर भेजा, इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में
x डिस्प्लेसमेंट इधर भेजा, तो स्ट्रिंग में जो लूज होगा, जो लूज स्ट्रिंग होगा वो मैं परपेंडिकुलर डाल दूंगा, ये परपेंडिकुलर है, तो क्या दिस मच अमाउंट ऑफ स्ट्रिंग विल बी लूज इन, क्या इतना लूज हो जाएगा, यस और नो? कोई दिक्कत? अगर x इधर गया तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, ये एंगल दे रखा है थीटा, देन दिस विल बी x cos थीटा, क्या दिस विल बी x cos थीटा, यस और नो? कोई दिक्कत? यस सर। x cos थीटा, सर ये x cos थीटा इधर चला गया, और ये मान लेते हैं y गया इधर, तो क्या y इज इक्वल टू x cos थीटा होगा? बोलो यस और नो? y इज इक्वल टू x cos थीटा होगा? कोई दिक्कत? नो सर। हमेशा हमेशा जो स्ट्रिंग में लूज होगा वो हम लोग हमेशा क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे, और जो ये वाला लेंथ होगा वही लेंथ लूज होगा इसका, ठीक है? यहाँ पे परपेंडिकुलर डालना होगा तुमको, परपेंडिकुलर डालने के बाद हम लोग जो लेंथ देखेंगे यही लेंथ हमारा लूज होगा, दिस इज x cos थीटा, ठीक है? अब डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, मैंने इसके डिस्प्लेसमेंट में और इसके डिस्प्लेसमेंट रिलेशन लिख लिया, ठीक है? तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दैट इज dy बाई dt, थीटा इसी थीटा पे निकालना है हम लोगों को, देन दिस विल बी cos थीटा dx बाई dt, ठीक है? dx बाई dt क्या है मेरे पास, dx बाई dt निकालना है, दैट इज vb, तो यहां से dx बाई dt क्या आ जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो sec थीटा dy बाई dt हो जाएगा, एंड dy बाई dt यू नो दैट u है, ठीक है? सो sec थीटा u इंटू sec थीटा हो जाएगा आंसर, क्लियर है? तो ये हमारा अल्टरनेट मेथड हो गया सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पे आपने जब डिफरेंशिएट किया तो cos थीटा को डिफरेंशिएट क्यों नहीं किया? cos थीटा इसी थीटा पे निकालना था हम लोगों को, ठीक है? मैंने ये जो डिस्प्लेसमेंट लिखा है थीटा की रेस्पेक्ट में लिखा है, ठीक है? क्या जो ये थीटा है मेरा, कि ये नोट कर लिए थे, इसको भी नोट मत करना, इसको रहने देना अभी, ठीक है? देखो तो अगर इस टाइम पे जब ये एंगल थीटा बना रहा था तो इस डायरेक्शन में एक्चुअल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस बोट का एक्चुअल वेलोसिटी क्या इस डायरेक्शन में है? इफ दिस इज थीटा तो एक्चुअल वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज वीबी, ठीक है? तो इस एक्चुअल वेलोसिटी का कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, ये वीबी साइन थीटा, क्या सॉरी वीबी कॉस थीटा हो जाएगा क्या, यस और नो? बोलो। एक्चुअल वेलोसिटी इधर वीबी है इस बोट का, तो इस डायरेक्शन में, स्ट्रिंग के डायरेक्शन में, इस थीटा पे ये कितना हो जाएगा, वीबी कॉस थीटा हो जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, दिस विल बी वीबी कॉस थीटा, और ये वीबी कॉस थीटा वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग इन दिस डायरेक्शन, स्ट्रिंग के लॉन्ग है, और ये क्या दे रखा है, यू, क्या देन यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीबी कॉस थीटा हो जाएगा क्या, यस और नो? फ्रॉम हियर वीबी इज इक्वल टू व्हाट, वीबी इज इक्वल टू यू सेक थीटा, ठीक है? इस मेथड को लिख लेना, हमेशा एक्चुअल वेलोसिटी को देखेंगे हम लोग, एक्चुअल वेलोसिटी का डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगा उस वेलोसिटी का हम लोग स्ट्रिंग के लॉन्ग कंपोनेंट लेंगे, और वो स्ट्रिंग के लॉन्ग कंपोनेंट लेंगे, तुमको पता है इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही डिस्प्लेसमेंट इसमें होगा, ठीक है? दोनों में डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गए तो वेलोसिटीज भी इक्वल होगी, ठीक है? स्ट्रिंग के सारे पॉइंट्स का वेलोसिटी इक्वल होगा, तो इसका v cos थीटा वेलोसिटी एंड दैट इज u, सो u विल बी v cos थीटा, v विल बी u sec थीटा, ठीक है? इसको नोट कर लेना, ठीक है क्या? नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्या है उसमें, ठीक है? कोई डाउट यहां तक किसी को? नो सर। नो सर। चलो तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक? कल 5-6 सवाल और करेंगे, इसमें और क्लियरिटी आएगा।
ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस यस सर। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू।